ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में जुड़ने के लिए, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े, अपना समय निकाल करके और कार्यक्रमों को छोड़ करके आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, अभिनंदन इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें, और आज भजनों की श्रृंखला ही होनी है, कोई और विशेष कार्यक्रम नहीं है। तो आज का कार्यक्रम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में, निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में भजन संध्या का ही आज का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि 30 अक्टूबर 1883 अमावस्या के दिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना भौतिक शरीर त्याग किया था। तो आइए आज 28 अक्टूबर 2 दिन के बाद वो दिवस जो है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आएगा। तो आज महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को हम उनके निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में स्मरण करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे अपने भजनों के माध्यम से। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें, और सर्वप्रथम कांता गोगिया जी आपसे प्रारंभ करें। तो आप कृपया अपना भजन आप प्रस्तुत करें, आदरणीय कांता गोगिया जी। और इसके बाद में हमारे बीच में आदरणीय रमा वैद्य जी अमृतसर से उपस्थित हैं। उसके बाद रमा वैद्य जी आप कृपया तैयार रहिएगा। जितेंद्र जी नमस्ते। जी नमस्ते शनु देवी जी। नमस्ते जी। एक भजन बोलने का समय देना। जी कांता गोगिया जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक बंद है, आप अपना भजन प्रारंभ करें। हाँ जी, एक भजन का समय हमें भी देना, मुझे भी देना। जी 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 मैंने लिखा है आपका ना। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। नमस्ते जी सब। हाँ एक जी भजन का मौका मुझे भी देना भैया। जी। मेरा प्यारा आर्य समाज जुग जुग जीवेगा, मेरा प्यारा आर्य समाज जुग जुग जीवेगा। हाथ में लेके ओम पताका, हाथ में लेके ओम पताका, हरता दुख हर दुखिया का, करे दिलों पे राज जुग जुग जीवेगा, करे दिलों पे राज जुग जुग जीवेगा। मेरा प्यारा आर्य समाज जुग जुग जीवेगा। जिसने जगाई खलकत सोई, इसके बराबर और न कोई, ये सब का सरताज जुग जुग जीवेगा,
ये सब का सरताज जुग जुग जीवेगा, मेरा प्यारा आर्य समाज जुग जुग जीवेगा। बिछड़े हुओं को लाने वाला, बिगड़े काम बनाने वाला, देश धर्म की लाज जुग जुग जीवेगा। देश धर्म की लाज जुग जुग जीवेगा, मेरा प्यारा आर्य समाज जुग जुग जीवेगा। जड़ पूजा पाखंड छुड़ावे, करना संध्या हवन सिखावे, काटे बुरे रिवाज जुग जुग जीवेगा। काटे बुरे रिवाज जुग जुग जीवेगा, मेरा प्यारा आर्य समाज जुग जुग जीवेगा। मेरा प्यारा आर्य समाज जुग जुग जीवेगा। करे दिलों पे राज जुग जुग जीवेगा, ये सब का सरताज जुग जुग जीवेगा। मेरा प्यारा आर्य समाज जुग जुग जीवेगा। धन्यवाद सेन जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कांता गोगिया जी, बहुत सुंदर। मेरा प्यारा आर्य समाज जुग जुग जीवेगा, और यही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का लगाया हुआ पौधा, जो कि जितना पुष्पित पल्लवित होगा, जितना जिसका प्रचार होगा, उतना ही समाज का भला होगा, उतना ही समाज का, राष्ट्र का, पूरे विश्व का कल्याण होगा। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि ये आर्य समाज का कार्य इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। इसी प्रकार सब लोग महर्षि के बताए हुए रास्ते पर, और महर्षि ने कोई अलग से रास्ता नहीं बताया, उन्होंने जो वेदों में कहा वही हमारे सामने ला करके प्रस्तुत किया, और कहा कि हम वेदों की तरफ लौटें। बुझ नहीं सकता कभी फूकों से हरगिज यह चिराग, बुझ नहीं सकता कभी फूकों से हरगिज यह चिराग, रोकने से रुक नहीं सकता कभी तूफान समाज। यह आर्य समाज का जो तूफान है, जो आंदोलन है, कभी किसी के रोकने से रुक नहीं सकता, क्योंकि सत्य कभी भी पराजित नहीं होता, और सत्य को जितना भी ढकने की कोशिश की जाए वो फिर निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद कांता गोगिया जी। सुंदर आर्य समाज का भजन आपने बहुत संक्षिप्त समय में प्रस्तुत किया, बहुत धन्यवाद। आइए रमा वैद्य जी से मेरी प्रार्थना है। रमा वैद्य जी अमृतसर से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। एक भजन आदरणीय रमा वैद्य जी, और इसके बाद में लक्ष्मी जी गुड़गांव से। आप कृपया तैयार हैं। नमस्ते जी, सबको मेरी सप्रेम नमस्ते। ओम। दूजा ना कोई ऐसा ऋषिवर महान जैसा, बेदाग ही रहा वो, चंदा हो दूध जैसा। दूजा ना कोई ऐसा ऋषिवर महान जैसा, बेदाग ही रहा वो, चंदा हो दूध जैसा। वेदों का सूर्य बनकर चमका वो आसमां में, घन रात्रि को हटाकर ज्यों प्रातः हो जहां में, स्वर्णिम उजाला लाया दिनकर की आभा जैसा। दूजा न कोई ऐसा ऋषिवर महान जैसा, बेदाग ही रहा वो, चंदा हो दूध जैसा। भूले थे मार्ग को हम, उलझे थे झाड़ियों में, यूं ही भटक रहे थे अनजान रास्तों में। हम राही बन के आया
कोई हो मित्र जैसा, बेदाग ही रहा वो, चंदा हो दूध जैसा। दूजा ना कोई ऐसा, ऋषिवर महान जैसा, बेदाग ही रहा वो, चंदा हो दूध जैसा। सागर था क्षीर निधि का, मंथन हुआ था जिसका, रत्नों को चुन लिया था, देवासुरों ने जिसका, विष पी लिया था उसने, शिव ने गरल के जैसा, बेदाग ही रहा वो, चंदा हो दूध जैसा। दूजा न कोई ऐसा, ऋषिवर महान जैसा, बेदाग ही रहा वो, चंदा हो दूध जैसा। अंधेरी काली छाई, कुछ भी न था दिखाई, ज्योति उषा की पाकर, पूर्व दिशा सुहाई, स्वर्णिम उजाला लाया, अमृत कलश के जैसा, बेदाग ही रहा वो, चंदा हो दूध जैसा। योगी चमन में आया, गुलजार साथ लाया, गुल के पराग रच कर, बिखराया आसमां में, सीपी में पड़ के स्वाति, चमका वो मोती जैसा, बेदाग ही रहा वो, चंदा हो दूध जैसा। दूजा न कोई ऐसा, ऋषिवर महान जैसा, बेदाग ही रहा वो, चंदा हो दूध जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमा वैद्य जी, बहुत ही सुंदर गीत ऋषिवर का और बहुत ही मधुर स्वर में आपने सुनाया। बेदाग ही रहा वो, चंदा हो दूध जैसा। जैसा कि एक दूध बिल्कुल स्वच्छ निर्मल सफेद होता है, ऐसे ही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा जीवन रहा और पूरे जीवन में कोई दाग उनके जीवन में नहीं था। और उनके विरोधी भी इस बात से हैरान थे और परेशान थे। जब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हुआ तो कहते हैं कि उनके एक धुर विरोधी थे काशी में, जो कि फूट फूट कर रोने लगे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आपको कष्ट क्यों है अगर स्वामी दयानंद का निधन हो गया? तो उसने कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि स्वामी दयानंद का निधन हो गया या स्वामी दयानंद चले गए, मुझे दुख इस बात का है कि स्वामी दयानंद बेदाग चले गए। तो ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन पूरा बेदाग रहा। कोई उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई न्यूनता, उनके जीवन में कोई कमी की कोई किसी प्रकार का भी ऐसा वो नहीं रहा। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमा वैद्य जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय लक्ष्मी जी गुड़गांव से हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो अपना भजन प्रस्तुत करें। उससे पूर्व एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करूं। जो भी इस कार्यक्रम में बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं, अगर सभी का नाम लिया जाए तो बहुत सारा समय उसमें लगेगा, किंतु
कुछ नाम मैं फिर भी बीच में लेता रहता हूँ, कुछ नाम रह जाते हैं, तो आप ऐसा ना माना करें कि हमारा नाम तो कभी लिया ही नहीं जाता। कई बार परिचय नहीं होता, कई बार नहीं पता होता हमें। यहाँ पे जो नाम आता है वो भी कई बार उससे पूरा परिचय नहीं हो पाता कि कौन जुड़ा हुआ है। आदरणीय सुषमा बजाज जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, सुषमा भगत जी दिलशाद गार्डन से, रजनी गर्ग जी प्रीत विहार से, निर्मल बिरमानी जी पंचकुला से, आदरणीय मृदुला जी गुड़गांव से, संतोष धर जी, रविदत्त शर्मा जी, दमयंती गुप्ता जी, माता नीलम धमीजा जी चंडीगढ़ से उपस्थित हैं, उषा सूजी वैदिक मोहन आश्रम, उर्मिल आर्य जी गुड़गांव से, सुमन बत्रा जी, वेद प्रभा जी, पुष्पा आर्य जी हापुड़ से, इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं। आदरणीय माता राज लूथरा जी हमें हमेशा आशीर्वाद अपना देती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। प्रार्थना आदरणीय लक्ष्मी जी से वे कृपया आएं और अपना भजन आदरणीय लक्ष्मी जी आप सुनाएं, और इसके बाद मेरी प्रार्थना होगी अगर आदरणीय मृदुला जी का एक भजन हमें सुनने के लिए मिले तो मृदुला जी कृपया इसके बाद में तैयार हैं। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। एक ऋषि जी का छोटा सा भजन। ऋषि प्यारे तेरी क्या शान थी, जग जाना याद आया ऋषि का जमाना, याद आया ऋषि का जमाना। तूने वेदों का डंका बजाया, सोए भारत को फिर से जगाया। पहले खुद जागे कर कामना, त्याग कर फिर जगाना, त्याग करके फिर जगाना। याद आया ऋषि का जमाना, याद आया ऋषि का जमाना। जाल पाखंडियों ने बिछाया, तर्क अग्नि से उसको जलाया। जाल पाखंडियों ने बिछाया, तर्क अग्नि से उसको जलाया। वेद प्रचार हो धर्म से प्यार हो ये सिखाना, याद आया ऋषि का जमाना। ऋषि प्यारे तेरी क्या शान थी, जग जाना याद आया ऋषि का जमाना। जालिम पापी ने पाप कमाया, जालिम पापी ने पाप कमाया। दूध में जहर तुझको पिलाया, दूध में जहर तुझको पिलाया। ओम गाते हुए मुस्कुराते हुए जग से जाना, याद आया ऋषि का जमाना। ओम गाते हुए मुस्कुराते हुए जग से जाना, याद आया ऋषि का जमाना। ऋषि प्यारे तेरी क्या शान थी, जग जाना याद आया ऋषि का जमाना। आओ फिर से ऋषि लौटे आओ, आर्य जाति की बिगड़ी बचाओ। आओ फिर से ऋषि लौटे आओ, आर्य जाति की बिगड़ी बचाओ। हम बेखबर हो रहे, नींद में सो रहा ये जमाना। याद आया ऋषि का जमाना। मेरे प्यारे ऋषि तेरी क्या शान थी, जग जाना याद आया ऋषि का जमाना। याद आया ऋषि का जमाना, याद आया ऋषि का जमाना। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी।
याद आया ऋषि का ज़माना, और वास्तव में उस ऋषि की क्या शान थी, उस ऋषि की कहानी हम कभी भूल नहीं सकते। और कहा गया कि सदियों तक वो गुज़रे ज़माने याद आएँगे, सदियों तक वो गुज़रे ज़माने याद आएँगे, कसक बनकर दर्द के तराने याद आएँगे, खिज़ां ने लूट लिया तेरी आरज़ू का चमन, जिएँगे जब तलक तेरे फसाने याद आएँगे, जिएँगे जब तलक तेरे फसाने याद आएँगे। उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के फसाने, उसकी कहानियाँ, उसके प्रेरक प्रसंग, उसका जीवन हमें सदियों तक रास्ता दिखाता रहेगा, मार्गदर्शन करता रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया आदरणीय लक्ष्मी जी। आइए अब मेरी प्रार्थना आदरणीय मृदुला जी गुड़गांव से हमारे मध्य उपस्थित हैं, और आशीर्वाद स्वरूप एक भजन उनका हम सुने एक लंबे अंतराल के बाद में, आदरणीय मृदुला जी। और इसके बाद में रेखा गौतम जी हिसार से। आप कृपया तैयार रहें। सभी मातृशक्ति को वंदन और जितेंद्र जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। सफल रहें, सुफल रहें, और अपने कार्य के आगे, कार्य जो आपको मिला है वो कार्य आप इतना आगे बढ़ाएं कि ऋषि का जो अनुयायी बनने का जो एक गौरव है वो आपको प्राप्त हो। ऋषि के ही लिए एक गीत गाती हूँ, बहुत समय बाद गा रही हूँ, और उसके बाद मैं 2 लाइनें उषा माता जी के गीत की भी गा के बताऊंगी, अगर मेरे को आज्ञा होगी तो। ऋषिवर दयानंद के चरणों में हम विनय सुनाने आए हैं। ऋषिवर दयानंद के चरणों में हम विनय सुनाने आए हैं। सोए भारत को जगा दिया, हम गुण तेरे गाने आए हैं। सोए भारत को जगा दिया, हम गुण तेरे गाने आए हैं। तब मिथ्या और पाखंड बड़ा जो फैल रहा था भारत में, सत्य वेदों के शुद्ध ज्ञान द्वारा ऋषि सबको जगाने आए थे। ऋषिवर दयानंद के चरणों में हम विनय सुनाने आए हैं। सोए भारत को जगा दिया, हम गुण तेरे गाने आए हैं। नारी की हालत ऐसी थी, होते थे अत्याचार बहुत, नारी के उज्जवल भविष्य को स्वामी स्वयं ही बनाने आए थे। ऋषिवर दयानंद के चरणों में हम विनय सुनाने आए हैं। सोए भारत को जगा दिया, हम गुण तेरे गाने आए हैं। वेदों की महिमा बतलाई, मंत्रों की संस्कृत सिखलाई। वेदों की महिमा बतलाई, मंत्रों की संस्कृत सिखलाई। जो भूले थे और भटके थे, उन्हें राह दिखाने आए थे। जो भूले थे और भटके थे, उन्हें राह दिखाने आए थे। ऋषिवर दयानंद के चरणों में हम
विनय सुनाने आए हैं। सोए भारत को जगा दिया, हम गुण तेरे गाने आए हैं। एक बार दयानंद फिर आओ, एक बार दयानंद फिर आओ, इस देश की हालत बिगड़ गई। उस रूप में फिर से आ जाओ, हम विनय सुनाने आए हैं। उस रूप में फिर से आ जाओ, हम विनय सुनाने आए हैं। सोए भारत को जगा दिया, हम गुण तेरे गाने आए हैं। ऋषिवर दयानंद के चरणों में हम विनय सुनाने आए हैं। ओम धन्यवाद। अब उषा माता जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके गीत की 2 पंक्तियां। इंद्र है तुम धन के स्वामी, ऐसे धन का दान कर दो, जिससे जीवन हो सुगंधित, ऐश्वर्य ऐसा दान कर दो। इंद्र है तुम धन के स्वामी। पुण्य आत्मा के चरणों में नमन। माता जी का तो कोई सानी ही नहीं। ओम धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय मृदुला जी, बहुत ही सुंदर भजन गीत आपने ऋषि का सुनाया और साथ में उषा जी का भी आपने एक पंक्ति बोली। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, आपके दर्शन प्राप्त हुए इस कार्यक्रम के अंदर जुड़ने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना रेखा गौतम जी हिसार, उनका नाम मैंने लिया था, आदरणीय रेखा गौतम जी हिसार, कृपया आप अपना एक भजन सुनाएं। आदरणीय रेखा गौतम जी, और इसके बाद में आदर्श सहगल जी, आप कृपया तैयार रहें। जी, सबको सादर नमस्ते। प्रस्तुत है कृषि गीत। तूने जग को जगाया वेदवा लिए, तूने जग को जगाया वेदवा लिए, हो तूने जग को जगाया वेदवा लिए, वैदिक मार्ग बताया वेदवा लिए, हो तूने जग को जगाया वेदवा लिए, वैदिक मार्ग बताया वेदवा लिए, ओ वेदवा लिए, ओ वेदवा लिए, ओ वेदवा लिए, तूने जग को जगाया वेदवा लिए, वैदिक मार्ग बताया वेदवा लिए। मात पिता और घर को छोड़ा, मात पिता और घर को छोड़ा, मूर्ति पूजा से मुंह को मोड़ा, साथ में ना थे संगी साथी, छोड़ दिए सब नाते नाती, ज्ञान का दीप जलाया वेदवा लिए, वैदिक मार्ग बताया वेदवा लिए, हो तूने जग को जगाया वेदवा लिए, वैदिक मार्ग बताया वेदवा लिए, विरजानंद से शिक्षा पाई, विरजानंद से शिक्षा पाई,
बन गए थे लाखों अनुयायी। तूने सबको बांटी मेवा, जग की तूने की थी सेवा। फिर भी जहर पिलाया वेदां वालिए, वैदिक मार्ग आया वेदां वालिए। हो वेदां वाले बोलो। जग को जगाया वेदां वालिए, वैदिक मार्ग बताया वेदां वालिए। पाखंड और पाखंडी भागे, पाखंड और पाखंडी भागे। ऋषिवर पीछे सारे आगे, अवतारवाद गुरु दम का झगड़ा। तुमने था इन सबको रगड़ा, तमको दूर भगाया वेदां वालिए, तमको दूर भगाया वेदां वालिए। वैदिक मार्ग बताया वेदां वालिए। हो तूने जग को जगाया वेदां वालिए, वैदिक मार्ग बताया वेदां वालिए। सत्यार्थ प्रकाश बनाया, वैदिक धर्म बताया। सत्यार्थ प्रकाश बताया, वैदिक धर्म बताया। वेद विरुद्ध थे जो मत वाले, वेद विरुद्ध थे जो मत वाले। उनके थे कर दिए थे मुँह काले, सत्य का पथ दर्शाया वेदां वालिए। तूने जग को जगाया वेदां वालिए। हो तूने जग को जगाया वेदां वालिए, वैदिक मार्ग बताया वेदां वालिए। अरे जोर से बोलो जय ऋषि की, मिलकर बोलो जय ऋषि की। प्रेम से बोलो जय ऋषि की, जय ऋषि की, जय ऋषि की। जोर से बोलो जय ऋषि की, मिलकर बोलो जय ऋषि की। प्रेम से बोलो जय ऋषि की, जय ऋषि की, जय ऋषि की। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। और कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे और मैंने पहले नोट किया। दरअसल जो आप कह रहे हैं वेदा वालिए, तो वेदा वालिए नहीं होगा शब्द, क्योंकि ये पंजाबी भाषा है और आप पंजाबी भाषा से नहीं आती मुझे लगता है। तो वालिए नहीं, वालिया आएगा, वालिया। अच्छा, वेदा वालिया, वाली हो जाएगा तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे वेदा वालिए होगा तो वैसे ही वेदा वालिए, तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो अगर अब वालिया हम बोलेंगे तो वो सही रहेगा, वेदा वालिया। वो शेरा वाली हो जाएगी। जी बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रेखा गौतम जी। महर्षि ने वास्तव में हमें आकर के जगाया, और भारत की जबकि नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे। हमको पिलाया अमृत, खुद जहर पी गया तू। तूने हमारी खातिर सब कष्ट थे सहारे। कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान देकर, तेरी जान के भी दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे। तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दीपावली के दिन अपना दीपक उसका बुझ गया, लेकिन सारे संसार के लिए एक प्रकाश दे करके गया, इतने दीपक जला करके गया कि वो दीपक आगे अपना प्रकाश फैलाते रहें। तो इसी प्रकार महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा पूरे विश्व में इसी प्रकार प्रचार प्रसार उसका होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रेखा गौतम जी, सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदर्श सहगल जी से, कृपया आएं और एक गीत आदरणीय आदर्श सहगल जी आप सुनाएं, और पुनः ईश्वर से ही प्रार्थना कि शीघ्र आपको पूर्ण तरह स्वस्थ लाभ प्राप्त हो।
और जो भी धन्यवाद। कठिनाई रह गई है वो जल्दी ही दूर होकर के बहुत पूर्ण जल्दी स्वस्थ ठीक। होकर के आप नियमित हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकें। नहीं, मैं आपका जुड़ गई शरीर हूँ। आपकी बहुत बहुत सबकी शुभकामनाएं हैं। मैं पहले से काफी ठीक हूँ। आप सबकी शुभकामनाओं ने मेरा साथ दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जी, बहन आपके भाइयों भजन, को। आपके गीत के बाद में आदरणीय विमल सचदेवा जी आप कृपया तैयार रहेंगे। हाँ जी, आपने एक सच ऋषि का कहा है। भजन मेरे लिए दे। एक आप, ऋषि का भजन, चंदर अरोड़ा। जी जी जरूर। आपने सच कहा। मेरा ऋषि तो ऋषियों का एक सरताज था। ऋषियों को सरताज थे ऋषियों के, और आपने सच कहा। वो हमें अमृत देकर और जहर पी के चले गए। तो मेरे देव दयानंद की कौन भूल सकता है उनको। हे देवों के देव दयानंद, हे देवों के देव दयानंद, दिव्य पुरुष बलिदानी, युगों युगों तक याद रहेगी तेरी अमर कहानी। खुद जागे औरों को जगाया, नारी को सम्मान दिलाया। जिसने मेरे ऋषि को जहर दिया, उसको भी उन्होंने बचाया। कहा कि मैं सबको बचाने आया हूँ। उन्होंने कुछ पैसे दे के उनको नेपाल में भगा दिया। तो देखो कैसे मेरा ऋषि था, ऋषियों का सरताज था उस समय। जिसने जहर दिया उसको ही बचाया। दया के सागर देव दयानंद, परम तपस्वी अमर सेनानी, युगों युगों तक याद रहेगी तेरी अमर कहानी। मातृभूमि की उन्होंने सेवा करके देश जाति का उद्धार किया, और बलवेदी पर शीश को धर के त्याग दिया संसार। ऋषियों के ऋषि दास दयानंद, योगेश्वर महाराज दयानंद, तेरे ज्ञान को है करता ये सारा जमाना। दयानंद मेरा बहुत ही। मैं अब दयानंद जी की माता ने जिसने जन्म दिया के बारे में भजन बोल रही निशी भाई। धन्य धन्य वो माता जिसने ऋषि दयानंद जाया, दूध नहीं था अमृत था जो पी के अमर पद पाया। सच शिव को पाना उसने मुख्य उद्देश्य बनाया। सच शिव को पाना उसने मुख्य उद्देश्य बनाया। मूल शंकर जो नाम था उसको सार्थक नाम बनाया। अमर ज्योति का बन परवाना, अमर ज्योति का बन परवाना, मथुरा नगरी आया। धन्य धन्य वो माता जिसने ऐसा योगी जाया। धन्य धन्य वो माता जिसने ऐसा योगी जाया। सबसे पहले उस योगी ने अपनी दशा निहारी। सबसे पहले उस योगी ने अपनी दशा निहारी। ब्रह्मचर्य की महिमा समझी बन करके ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य की महिमा समझी बन करके ब्रह्मचारी। झूठे पाखंडों से बचकर बने सत्यव्रतधारी। बने व्रत सतधारी। व्रत की खातिर घर को त्यागा, जग परिवार बनाया। व्रत की खातिर घर को त्यागा, जग परिवार बनाया। धन्य धन्य वो माता जिसने ऋषि दयानंद जाया। दूध नहीं था अमृत था जो पी के अमृत पाया। पूर्ण हुआ फिर ज्ञान ऋषि का जो था अभी अधूरा। पूर्ण हुआ फिर ज्ञान ऋषि का जो था अभी अधूरा। आदेश सत्य गुरु से ऋषि ने किया था पूरा। आदेश सत्य गुरु से ऋषि ने किया था पूरा। जाल बिछा था पाखंडों का। जाल बिछा था पाखंडों का, करते थे मनमानी। छुआछूत का भूत भगाया। छुआछूत का भूत भगाया, तड़प उठे अभिमानी।
सोए हुए भारत को उसने फिर से आन बचाया, सोए हुए भारत को उसने फिर से आन बचाया। धन्य धन्य वो माता जिसने, धन्य धन्य वो माता जिसने ऋषि दयानंद जाया। दूध नहीं था अमृत था जो पी के अमर पद पाया। एक ओम का झंडा लेकर ऋषि प्रचार किया था, एक ओम का झंडा ले ऋषि ने प्रचार किया था। वेद ज्ञान के द्वारा ही जग का उद्धार किया था, वेद ज्ञान के द्वारा ही जग का उद्धार किया था। ज्ञान अभिमानी कर्ण सिंह का, ज्ञान अभिमानी कर्ण सिंह का दूध अंकार किया था। करके दया शत्रु पर फिर भी दयानंद कहलाया। कितना महान था मेरा ऋषि, करके दया शत्रु पर फिर भी दयानंद कहलाया। तो दया के सागर थे, फिर भी ना समझे दुष्टों ने उसकी मेहरबानी, फिर भी ना समझी थी दुष्टों ने उसकी मेहरबानी। आंखों में आंसू आते हैं सुनकर दर्द कहानी, आंखों से आंसू आते हैं सुनकर दर्द कहानी। अमृत की वर्षा करने वाले को जहर पिलाई, अमृत की वर्षा करने वाले को जहर पिलाई। या दूध नहीं था अमृत था जो, धन्य धन्य वो माता जिसने वीर दयानंद जाया। आस्तिक हुए गुरु दत्त जैसे जब ये वाक्य सुनाया, आस्तिक हुए गुरु दत्त जैसे जब ये वाक्य सुनाया। पूर्ण हो प्रभु तेरी इच्छा जिसने खेल रचाया, पूर्ण हो प्रभु तेरी इच्छा जिसने खेल रचाया। धन्य धन्य वो माता जिसने देव दयानंद जाया, धन्य धन्य वो माता जिसने देव दयानंद जाया। दूध नहीं था अमृत था जो पी के अमर पद पाया। धन्यवाद जितेंद्र भाई साहब जी, आपने मुझे थोड़ा समय दे दिया पहले। बस मैं 5-10 मिनट में सुन के चली जाऊंगी क्योंकि मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपसे क्षमा चाहती हूँ पहले बोलने के लिए। कहा धन्यवाद जी, बहुत 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 धन्यवाद आदर्श जी, बहुत सुंदर ऋषि का आपने पूरा वृतांत, पूरा वर्णन एक तरह से सुनाया। धन्य धन्य वो माता जिसने देव दयानंद जाया। और वास्तव में वो पिता कृष्ण तिवारी जी और वो माता अमृतबाई वास्तव में हम सभी के लिए पूजनीय हैं, जिन्होंने एक ऐसा पुत्र दिया जिसने पूरी मानव जाति का उद्धार किया। और उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जैसा एक पुत्र देकर के उन्होंने पूरे विश्व के ऊपर एक उपकार किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। विश्व को अमृत पिला विष आचमन तुमने किया, देश हित तप त्याग संयम का चयन तुमने किया, देह की समिधा बनाकर प्राण घृत की आहुति दे, धन्य ऋषिवर धन्य जीवन का हवन तुमने किया, धन्य ऋषिवर धन्य जीवन का हवन तुमने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना विमल सचदेवा जी, बहुत लंबे समय के बाद में उनका एक भजन हम सुने, आदरणीय विमल सचदेवा जी, और इसके बाद में चंद्र अरोड़ा जी, आप कृपया तैयार रहें। सबको नमस्ते। बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। मैं ऋषि के ऊपर थोड़ी सी लाइनें बोलना चाहूंगी। कहने सुनने में आया है जग में लाखों भगवान हुए, भगवान ही बन शबरी ग्रह में श्री रामचंद्र मेहमान हुए। सेवा के जल प्रतीक बजरंग बली हनुमान हुए, धनियों की जग में कमी नहीं, कई रावण से
धनवान हुए। नाम ही से शत्रु थर्राए, ऐसे ऐसे बलवान हुए। कर्ण बाली और हरिश्चंद्र से दानी पुरुष महान हुए। वेद शास्त्र और गीता पाठी, पग पग पर विद्वान हुए। चंदा मामा तक पहुँचाने वाले साइंसदान हुए। देश धर्म हित शीस कटाकर कितने ही बलिदान हुए। अपने अपने गुण में पारंगत सारे ही मतिमान हुए। पर सर्व गुणों के एक स्रोत, पर सर्व गुणों के एक स्रोत है ऋषिवर आप महान हुए। ये जगत गुरु केवल तुम पूर्ण ही इंसान हुए। है जगत गुरु केवल तुम ही एक पूर्ण इंसान हुए। एक ऋषि का भजन। कहते हैं दुनिया वाले योगी ने महा उपकार किया। कहते हैं दुनिया वाले योगी ने महा उपकार किया। भूली भटकी जनता का पापों से उद्धार किया। भूली भटकी जनता का पापों से उद्धार किया। 14 वर्ष की आयु में जब बालकपन इठलाता है, मूल शंकर उस आयु में ही वीतराग अपनाता है। प्रभु दर्शन पाने के हेतु सुख सुविधाओं को वार दिया। प्रभु दर्शन पाने के हेतु सब सुख सुविधाओं को वार दिया। कहते हैं दुनिया वाले योगी ने महा उपकार किया। विरजानंद की दीक्षा ने सोने पे सुहागा कर डाला। कंचन की निर्मल गिटिया को अनुपम भूषण में डाल दिया। दयानंद का नाम लिया और जग सेवा का भार लिया। दयानंद का नाम लिया और जग सेवा का भार लिया। कहते हैं दुनिया वाले योगी ने महा उपकार किया। आर्यव्रत की जनता को आलस्य प्रमाद ने घेरा था। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जहाँ पाखंड का डेरा था। सत्य मूर्ति स्वामी ने तब वेदों का प्रचार किया। सत्य मूर्ति स्वामी ने तब वेदों का प्रचार किया। कहते हैं दुनिया वाले योगी ने महा उपकार किया। भारत की उज्जवल कीर्ति को निंदित कर्मों ने ढंपा था। विधवा अनाथों के रोदन से भारत माँ का दिल कंपा था। सम्मानित कर मातृ शक्ति को शिक्षा का अधिकार दिया। सम्मानित कर मातृ शक्ति को शिक्षा का अधिकार दिया। कहते हैं दुनिया वाले योगी ने महा उपकार किया। भूली भटकी जनता का था पापों से उद्धार किया। ललकारा फटकारा उसने सब धर्म के ठेकेदारों को। ललकारा फटकारा उसने धर्म के ठेकेदारों को। अछूतों को निज गले लगा धिक्कारा गौ हत्यारों को। खोले पोल लिटरों के
और गुड़ियों का सत्कार किया। खोले पोल लुटेरों के और गुणियों का सत्कार किया। कहते हैं दुनिया वाले योगी ने महा उपकार किया। पराधीन सपने सुख नाही, दिया देश को अमर संदेश। स्वाधीनता में है निज गौरव, भले ही यहाँ में लाख कलेश। उनसे ज्योति पा बाबू ने डूबा देश उबार लिया। उनसे ज्योति पा बापू ने डूबा देश उबार लिया। कहते हैं दुनिया वाले योगी ने महा उपकार किया। उपकारों के बदले उनको मिली हलाहल की प्याली। उपकारों के बदले उनको मिली हलाहल की प्याली। अमर मार्ग का पथिक बना जब घर घर में थी दिवाली। अमर मार्ग का पथिक बना तब घर घर में थी दिवाली। प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, वो कह के प्रलोक सिधार गया। प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, वो कह के प्रलोक सिधार गया। उस विश्व प्रेम के पूजक ने जनता हित तन मन वार दिया। उस विश्व प्रेम के पूजक ने जनता हित तन मन वार दिया। कहते हैं दुनिया वाले योगी ने महा उपकार किया। कहते हैं दुनिया वाले योगी ने महा उपकार किया। बोलो ऋषि दयानंद की जय। बहुत सुंदर, धन्यवाद विमल सचदेवा जी। बहुत सुंदर पंक्तियां और बहुत सुंदर गीत आपने ऋषि का सुनाया। कहते हैं दुनिया वाले, उस ऋषिवर ने दुनिया का उपकार किया। और जो प्रभात फेरी की एक तर्ज होती है, जाने दुनिया सारी हम शेर दयानंद के, उस वाली तर्ज पर आपने बहुत सुंदर गीत और सारी बातें उसके अंदर समावेश करते हुए बहुत सुंदर गीत सुनाया। थोड़ा वेद लंबा की था, ज्योति, मैंने एक एक बार ही बोला, थोड़ा लंबा था। जी जी। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की। मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की। नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की। आर्य नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। आज उसी पूज्य ऋषिवर को हम स्मरण कर रहे हैं। ऋषि निर्वाण दिवस, निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम विशेष रूप से भजन संध्या के रूप में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को आज हम स्मरण करते हैं। तो आइए इसी भजन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना चंद्र अरोड़ा जी से, आप कृपया अपना भजन सुनाएं, आदरणीय चंद्र अरोड़ा जी। और इसके बाद में हाँ जी, सभी हाँ को जी, आपका नाम बोलने लगा था, प्रेम क्वात्रा जी। इसके बाद में कृपया तैयार रहें। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? मेरी हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ जी, सभी को यथा योग नमस्ते। महर्षि देव दयानंद पूरी मानव जाति उनकी ऋणी है। उनके ऋण से उऋण तो नहीं हो सकते, लेकिन चंद पंक्तियां मैं आपके समक्ष रख करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगी। हे योगी, तू दया का सागर या ज्ञान का भंडार था। हे योगी, तू दया का सागर या ज्ञान का भंडार था। लोगों को राह दिखाकर खुद भी राहगीर बना हुआ था। लोगों को राह दिखाकर खुद भी राहगीर बना हुआ था। ना तो अलकनंदा ने रोका, ना तो अलकनंदा ने रोका। अलकनंदा पर उन्होंने यात्रा की थी, बहुत ही दुर्गम यात्रा थी, कठिन यात्रा थी वो। ना तो अलकनंदा ने रोका, ना संपत्ति के लालच में था, ना संपत्ति के लालच में था, क्योंकि नाम ही तेरा दया और आनंद से भरा सागर था।
क्योंकि नाम ही तेरा दया और आनंद के सागर से भरा था। हे योगी, तू दया का सागर था या ज्ञान का भंडार था। मन में अटूट विश्वास था, मन में अटूट विश्वास था। वेद का वो दीवाना था, वेद का वो दीवाना था। वेद का डंका बजा बजा कर पाखंड को हटाया था, वेद का डंका बजा बजा कर वो पाखंड को हटाया था। हे योगी, तू दया का सागर था या ज्ञान का भंडार था। सत्य अर्थों का प्रकाश, सत्य अर्थों का प्रकाश उसने अच्छे ढंग से किया था, उसने अच्छे ढंग से किया था। 14 समोल्लासों को 14 मोतियों की भांति दर्शाया था, 14 समोल्लासों को 14 मोतियों की भांति दर्शाया था। हे योगी, तू दया का सागर या ज्ञान का भंडार था। लोगों को राह दिखाकर खुद भी राहगीर बना हुआ था। ना तो माँ की ममता ने ना पिता के प्यार में रुका था, ना तो माँ की ममता ने ना पिता के प्यार में रुका था, क्योंकि वह तो शायद एक अच्छा ईश्वर भक्त था, क्योंकि वह तो शायद एक अच्छा ईश्वर भक्त था। इसलिए तुझे हमसे जुदा होना ही पड़ा था, इसलिए तुझे हमसे जुदा होना ही पड़ा था। हे योगी, तू दया का सागर या ज्ञान का भंडार था। लोगों को राह दिखाकर खुद भी राहगीर बना हुआ था। दया और आनंद में योगी इतना मस्त था, दया और आनंद में योगी इतना मस्त था, अपने ही दुश्मनों को अपने हाथों से छुड़ाया था, अपने ही दुश्मनों को अपने हाथों से छुड़ाया था। उनको 17 बार विष दिया गया। कांस्टेबल ने बोला, स्वामी जी कहो तो इनको हम जेल में डाल दें या कुछ तक मारा पीटी करें, लेकिन स्वामी जी ने कहा, मैं लोगों को दुखों से छुड़ाने आया हूँ, ना कि उनको दुख देने आया हूँ। दया और आनंद में योगी इतना मस्त था कि अपने ही दुश्मनों को अपने हाथों से छुड़ाया था। हे योगी, तू ज्ञान का भंडार था या लोगों को राह दिखाकर खुद भी राहगीर हुआ था। नारियों के सम्मान में तूने ही तो नारियों को सम्मान तूने ही तो दिलवाया था, नहीं तो इस जहां में हमारा क्या अस्तित्व था, नहीं तो इस जहान में हमारा क्या अस्तित्व था। ना हमको मंदिर में जाने दिया जाता था, ना हम वेद मंत्र पढ़ सकते थे। आज हम बैठ करके अपने घरों में ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं। इतनी विदुषी बहनें हैं और एक से एक अच्छे पदों पर हमारी बहनें काम कर रही हैं। तो ये सब महर्षि दयानंद का ही श्रेय है, उनकी ही देन है। दिल में तड़प और मन में संकल्प लेकर घर छोड़ा था, दिल में तड़प और मन में संकल्प लेकर घर छोड़ा था। सच्चा शिव कौन है, सच्चा शिव कौन है, यही तो उसको जानना था। सच्चा शिव कौन है, यही तो उसको जानना था। हे योगी, तू दया का सागर या ज्ञान का भंडार था। लोगों को राह दिखाकर खुद भी राहगीर बना हुआ था। शरीर पर फफोले पड़े हुए थे, शरीर पर फफोले पड़े थे, फिर भी मुस्कुराता था, फिर भी मुस्कुराता था। अंतिम घड़ी में हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये तो तेरा वाक्य था, ये तो तेरा वाक्य था। हे योगी, तू दया का सागर या ज्ञान का भंडार था। लोगों को राह दिखाकर खुद भी राहगीर बना हुआ था, लोगों को राह दिखाकर खुद भी राहगीर बना हुआ था। यही पंक्तियां बोल करके मैं आप सबसे विदा करूंगी। जितना भी हो सका मैंने आपके समक्ष कुछ कविता की पंक्तियां रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन अरोड़ा बहुत जी, सुंदर। बहुत सुंदर पंक्तियां कविता की आपने सुनाई और मैं कमेंट्स देख रहा था, सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी और सारी बातों को उसमें आपने समाहित किया अपनी कविता के माध्यम से। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा जीवन
त्याग तप तपस्या का जीवन रहा और अंतिम समय में भी अपने कातिल को, अपने हत्यारे को उन्होंने जीवन दान दिया। और जाते जाते प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, जैसे मेरी अपनी कोई इच्छा ही नहीं, जो ईश्वर की इच्छा हो वही मेरी इच्छा है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती मुस्कुराते हुए इस दुनिया से चले गए। और लिखने वाले ने लिखा है कि मरने वाले के होठों पर तबस्सुम की झलक, मरने वाले के होठों पर तबस्सुम की झलक, ये मौत है या वस्ल का पैगाम है। कि जैसे किसी से मिलने के लिए कोई आतुर होता है, उस तरह जो मृत्यु भी है उनके लिए एक प्रभु का संदेश बन करके आई, मिलने का संदेश बन करके आई। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर कविता महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में आपने सुनाई, आदरणीय चंद्र अरोड़ा जी। आइए अब बहुत मेरी बहुत धन्यवाद आपका। जी, मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम क्वात्रा जी से। आदरणीय प्रेम क्वात्रा जी कृपया अपना भजन रखें और इसके बाद में हमारे मध्य में आदरणीय सुषमा यति जी भी उपस्थित हैं, उनका एक गीत हम सुनेंगे। आदरणीय प्रेम क्वात्रा जी और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। आदरणीय रचना आहूजा जी जो कि प्रधाना है प्रांतीय महिला आर्य सभा दिल्ली की, वो भी उपस्थित है, एक गीत उनका भी हम आज सुनेंगे। आदरणीय सुमन बत्रा जी का भी एक गीत होगा। कृपया आप इसी प्रकार सहयोग बनाए रखें। आदरणीय प्रेम पात्रा जी। सबको सादर नमस्ते। मैं ऋषि का ये गीत बोलूंगी। सर्वोपरि होता सब राज्य ही, यही सभी को मंत्र दिया। राष्ट्र प्रेम की जगह भावना, जिसने देश स्वतंत्र किया। सच्चे गुरु के सफल शिष्य, अद्वैत गुणों के भव्य धाम। भारत माता के प्राग पुत्र, ऋषिवर मेरा तुम्हें शत शत प्रणाम। मुझे शत शत प्रणाम। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वैदिक अमृत दे प्रेम क्वात्रा जी का फोन आ गया लगता है, कोई एक सेकंड वेट करते हैं। वैदिक संध्या हमन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया। वेदों का मार्ग दिखलाया, खुद भी चले और हमें चलाया। वेदों की वाणी सुन करके मिला आनंद अपार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। पढ़ने का अधिकार दिलाया, भेदभाव से हमें बचाया। पढ़ने का अधिकार दिलाया, भेदभाव से हमें बचाया। दुनिया में सम्मान दिलाया, नारी को माता कह के बुलाया। दुनिया में सम्मान दिलाया, नारी को माता कह के बुलाया। देखो कहीं भटक ना जाना, याद करो उपकार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि को बहनों भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। ऋषि को बहनों भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। तुम हो दुर्गा, तुम हो पद्मा, दिव्य गुणों से भूषित रहना। तुम हो दुर्गा, तुम हो पद्मा, दिव्य गुणों से भूषित रहना।
संध्या हवन करो सब मिलकर, महका दो घर बार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेद सत्य विद्याओं की है पुस्तक है ये ऋषि बताते। वेद सत्य विद्याओं की है पुस्तक है ये ऋषि बताते। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म हमको बतलाते। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म हमको बत समझाते। रक्षक बने ये आर्य समाज, आर्यो करो विचार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषिवर देव ऋषिवर दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। धन्यवाद जी जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता प्रेम क्वात्रा जी। उनका ऋणी है ये संसार, ऋषिवर स्वामी दयानंद को नमन है बारंबार। और उनका ऋण वास्तव में उतारा नहीं जा सकता, ऐसा ऋण उन्होंने मानव जाति के प्रति अपना किया है मुमकिन गिने जाएं सहरा के जर्रे, समुंदर के कतरे, फलक के सितारे। है नामुमकिन गिनना उन सभी को जो एहसान तेरे हैं ऋषिवर ऊपर हमारे। उस ऋषि ने इतने एहसान, इतने ऋण उसका हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो आइए उस ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए हम उस ऋषि के विचारों का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करें, उसकी विचारधारा को फैलाएं, ताकि हम उसके ऋण से किंचित उऋण होने का प्रयास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना, आदरणीय माता सुषमा यति जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। एक गीत आदरणीय सुषमा यति जी का हम सुने और इसके बाद में उसके बाद में रचना आहूजा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। एक भजन हम उनके द्वारा भी सुनेंगे। आदरणीय सुषमा यति जी। जितेंद्र जी एक मैं भी बोल लूं। एक भजन मेरा भी। हो पवित्र जीवन सभी के, ये प्रभु वरदान दो। रास्ता सही अपना सके, वेदों का हमको ज्ञान दो। हम में न हो अवगुण कोई, सद्गुणों का दान दो। हम काम औरों के आ सके, शक्ति हमें भगवान दो। भक्ति हमें भगवान दो। मैं आपके सामने ऋषि का भजन रख रही हूँ, जो ये भजन मेरे को बहुत ही प्रिय है। ऋषि कैसे सत्य को सत्य बताते थे और झूठ को झूठ बताते थे। आज सभी ऋषि के भजन बोलने वाले तो हैं, लेकिन वो उनके बताए हुए रास्ते पर चलें तो तभी हम ऋषि का ऋण उतार सकते हैं। सारी दुनिया को देखा है हमने, सारी दुनिया को देखा है हमने। कोई नजरों में जचता नहीं है, एक ऐसा दयानंद मिला है। एक ऐसा दयानंद मिला है, जिसके जीवन में धब्बा नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने, उसने झूठे को झूठा बताया, उसने सच्चे को सच्चा बताया।
सच्चा वेदों का मार्ग बताया, जिसमें खतरा व खटका नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने। वह घर से निकला था अकेला, पास पैसा ना चेली चेला। एक ईश्वर था उसका सहेला, जालिमों से भी डरता नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने। उसने दलितों को गले से लगाया, लाखों पतितों को पावन बनाया। उसने दलितों को गले से लगाया, लाखों पतितों को पावन बनाया। मान नारी का जग में बढ़ाया, कर्जा माँ का उतरता नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने। उसने आर्य समाज बनाई, सोती भारत की जनता जगाई। राह आजादी की फिर बताई, राह आजादी की फिर बताई। आर्य बंधन में रहता नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं। सारी दुनिया को देखा है हमने। उसको लोगों ने जहर पिलाया, उसने बदले में अमृत पिलाया। और इज्जत से जीना सिखाया। झूठ अबे राम कहता नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने, कोई नजरों में जचता नहीं है। एक ऐसा दयानंद मिला है, जिसके जीवन में दबा नहीं है। सारी दुनिया को देखा है हमने। ओम। धन्यवाद जी, आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता सुषमा यति जी। बहुत सुंदर गीत ऋषि का सुनाया, और वास्तव में उस ऋषि के जैसा पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखने जाए तो कोई मिलता नहीं है। वो ऋषि हर चीज में निराला था, जिस क्षेत्र में हम देखें उसका कार्य निराला था। वेदों वाले दयानंद तेरी शान का, सारी दुनिया में कोई बशर ना मिला। हमने इंसान देखे बहुत से मगर कोई इंसान तुझसा मगर ना मिला। उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जैसा कोई और इंसान पूरी इस जितनी हमारे ज्ञात इतिहास है उसमें देखने के लिए नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए।
आदरणीय माता सुषमा यति जी। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय रचना आहूजा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आदरणीय रचना आहूजा जी, प्रधाना दिल्ली आर्य प्रांतीय महिला सभा, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है और एक लंबे अंतराल के बाद आज आपके दर्शन इस कार्यक्रम के अंदर हो रहे हैं और आपके कुछ शब्द हमें सुनने के लिए मिलेंगे। तो एक गीत के लिए प्रार्थना आदरणीय रचना आहूजा जी, इसके बाद में सुमन बत्रा जी आप कृपया तैयार है। जितेंद्र भाई जी नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। जो जो भी यहाँ पर हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं सभी को सादर नमस्ते। आज जैसे ही मैंने देखा आपका ये भजन संध्या का कार्यक्रम और मैंने खोला तो मेरा भी आज मन कर गया कि जो कि स्वामी दयानंद जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो आज मेरा भी बहुत मन कर गया कि मैं भी श्रद्धांजलि दूं। और जो इतने सुंदर यहाँ पर गीतों की माला बनाई जा रही है, विभिन्न प्रकार के गीतों की माला बनाई जा रही है, बहुत ही मन भावनी है और बहुत ही सुंदर है। मैं सभी उसी माला में एक मोती अपना भी पिरोना चाहती हूँ। तो इससे पहले कि मैं अपना गीत प्रारंभ करूं, हमारे बीच में सुषमा यति दीदी है, मैं उनको नमन करती हूँ और मृदुला चुटानी जी भी हैं, उनका भी मैं वंदन करती हूँ। सभी बहनों को नमस्ते करती हूँ। आइए मैं अपना गीत प्रारंभ करती हूँ, ज्यादा समय ना लेते हुए। कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति हमारे बीच में अपना हमसे बिछुड़ जाता है तो हम उसकी याद में कई बार आंसू भी बहाते हैं और उसकी याद में हम उसको श्रद्धा सुमन भी देते हैं और फिर हम उसको याद करते हुए बहुत कुछ अपने मन में सोचते रहते हैं कि वो यहाँ थे तो ऐसा था ऐसा था। तो आइए मैं जो गीत प्रस्तुत कर रही हूँ वो देखिए कवि की कल्पना क्या कहती है। वही चांद सूरज वही है सितारे, मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारे। वही चांद सूरज वही है सितारे, मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारे। तू आर्य जगत का था रत्न प्यारा, था निर्भर तुम्हीं पर ये भारत हमारा। तो आर्य जगत का था रत्न प्यारा, था निर्भर तुम्हीं पर ये भारत हमारा। दुखी सारी मानवता, दुखी सारी मानवता, ऋषि बिन तुम्हारे, मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारे। वही चांद सूरज वही है सितारे, मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारे। तू था निर्बलों की बला का सहारा, अछूतों को तूने ही आकर उबारा। तू था निर्बलों की बला का सहारा, अछूतों को तूने ही आकर उबारा। तुझे आज ये प्यारा, तुझे आज ये प्यारा भारत पुकारे, मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारे। वही चांद सूरज वही है सितारे,
मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारे। गई फैल वेदों की ज्योति जगत में, मची खलबली दम्भियों की जगत में। गई फैल वेदों की ज्योति जगत में, मची खलबली दम्भियों की जगत में। चले धर्म नैया, चले धर्म नैया, लगा कर किनारे, मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारे। वही चांद सूरज वही हैं सितारे, मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारे। भटकते थे अज्ञान अंधकार में हम, विचरते बिना ज्ञान संसार में हम। भटकते थे अज्ञान अंधकार में हम, विचरते बिना ज्ञान संसार में हम। थे दुखियों के दुख में, थे दुखियों के दुख में तुम ही सहारे, मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारे। वही चांद सूरज वही चांद सूरज वही है सितारे, मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारे। मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारे। वही चांद सूरज वही है सितारे, मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी, आपने मुझे टाइम दिया। हालांकि मैं गीत गाती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा मन कर गया, जैसा भी था मैंने गा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रचना ओझा जी, बहुत सुंदर गीत आपने गाया और बहुत अच्छे तरीके से गाया। मगर तुम कहाँ हो दयानंद प्यारे, वही चांद सूरज वही हैं सितारे। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, चाहे जगन्नाथ ने उन्हें विष दे दिया, उनका भौतिक शरीर छूट गया, लेकिन वास्तव में वो हमेशा अपने विचारों के द्वारा हमारे अंदर हमेशा जीवित रहेंगे। और जो मार्ग उन्होंने दिखाया है, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए हम उनके रास्ते पर हमेशा चलते रहें, तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती हमेशा विचारों के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित रहेंगे। और आज भी उनके ग्रंथों के अंदर, उनके कार्यों के अंदर हम उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को देख सकते हैं। कीर्ति यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति जीवित है, जिसके कार्य जीवित हैं, जिसका यश जीवित है, वो हमेशा इस संसार के अंदर रहता है। तो ऐसे ही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती हमेशा हमारे मध्य रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए और कार्यक्रम में उपस्थित होकर के आशीर्वाद देने के लिए। आइए, अब कार्यक्रम का समय बिल्कुल समापन की ओर है और बहुत सारे गीतों की हम कोशिश करते रहते हैं कि अधिक से अधिक हम सुने। एक गीत सुमन बत्रा जी का हम सुनेंगे और उसके पश्चात हमें विराम लेना होगा, क्योंकि समय की मर्यादा है। माता द्रौपदी तनेजा जी का एक प्रेरक प्रसंग होना था, जिसका समय आज बीच में मैं नहीं दे पाया, तो पुनः उनसे प्रार्थना करेंगे कि आगे आने वाले कार्यक्रमों में हम आज जिनका क्रम नहीं आ पाया, उनके भजन भी हम सुनेंगे और माता द्रौपदी तनेजा जी का प्रेरक प्रसंग भी अवश्य ही सुनेंगे। और इस बीच में हमें दान भी प्राप्त हुआ है पिछले हफ्ते से इस हफ्ते के बीच में। SK कोहली जी प्रशांत विहार से 500 रुपये उन्होंने भेजे। 1100 रुपये आदरणीय सुमित्रा कालरा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आज उनकी पोती का जन्मदिन है, तो उनकी ओर से भी प्राप्त हुए हैं पेटीएम के माध्यम से।
तो उनकी पोती के लिए भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। समस्त कार्यक्रम में उपस्थित सभी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आदरणीय सुमित्रा कालरा जी, आइए सुमन बत्रा जी का एक गीत हम सुने। सुमन बत्रा जी। सभी को सादर नमस्ते। वैसे तो टाइम हो गया, बिना किसी भूमिका के आइए ऋषि को काशी के शास्त्रार्थ में ले चलते हैं आपको। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है, शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, काशी में आया है, बड़ा तूफान उठाया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। गली बाजार डगर में जय हो यही चर्चा घर घर में, छिड़ा संग्राम अनोखा चलो शास्त्रार्थ समर में, दुमदुमी बोल रही है राज कुछ खोल रही है, आसमां झूम रहा है ये जमी बोल रही है। ओ किसके आने के कारण भूकंप सछाया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, काशी में आया है, बड़ा तूफान उठाया है, कौन काशी में आया है। ये विशुद्धानंद स्वामी बाल शास्त्री संग्रामी, आज क्या बात हुई है, झेलते हैं बदनामी, अंबिका दत्त व्यास है, राधा मोहन भी पास है, विप्रवर्ष शिव सहाय, शिव नारायण भी साथ है। ओ इन शास्त्रार्थ महारथियों ने शीश झुकाया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, काशी में आया है, बड़ा तूफान उठाया है। तर्क मणि तारा चरण से, महेश चंद्र न्याय रतन से, मंच पर आज पसीना बह गया इनके बदन से, माधवाचार्य सरीके हारना कभी न सीखे, वामनाचार्य धुरंधर शर्म से ओझल दिखे। ओ सबके मुंह पर मौन का ताला किसने लगाया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, काशी में आया है, बड़ा तूफान उठाया है। और अंत में कवि ने लिखा, पथिक जी ने, एक दंडी सन्यासी कर गया बात जरा सी, नाम सुनते ही छाई सबके चेहरे पे उदासी, विरजानंद का ये चेला है दयानंदल बेला, पवन सुत बन कर लंका भस्म कर गया अकेला। गुरुडम काशी महादुर्ग को पथिक गिराया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, काशी में आया है, बड़ा तूफान उठाया है। शिव जी की नगरी को किसने आन हिलाया है, कौन काशी में आया 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 है। बहुत सुंदर धन्यवाद जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद जी, बहुत 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 सुंदर गीत, धन्यवाद। और मैं देख रहा था आदरणीय माता मृदुला जी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, उनका भी मन कर रहा था कि बीच में वो आपके साथ में गाएं। कौन काशी में आया है, शिव जी की नगरी को जिसने आन हिलाया है,
और वास्तव में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो विद्या की गढ़, जो विद्या की स्थली नगरी कहा जाता था काशी, उसमें आकर के उन्होंने भूकंप मचा दिया। हुआ चमत्कृत विश्व रही है, कौन वीरवर सन्यासी, किसकी भीषण हुंकारों से गूंज उठी मथुरा काशी, यह किसका गर्जन तर्जन है, कौन उगलता व्याला है, किसकी श्वासों में से निकलती आज धधकती ज्वाला है। उस महर्षि ने जब जाकर के वहां पर हुंकार भरी तो बड़े बड़े जो पंडित पुरोहित अपने आप को कहते थे वो सब धाराशायी हो गए और उनकी सामान्य प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे सके। काशी के मारू का पड़ गया, यो कौन स्वामी आ गया, रे ठारे पुराणों में काढ़निया खामी आ गया। काशी के मारू का पड़ गया, यो कौन स्वामी आ गया, रे ठारे पुराणों में काढ़निया खामी आ गया। हरियाणवी देसी रागनी में इस तरह से गाया जाता है ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन बत्रा जी। आप भी तो पंक्तियां सुना दो जितेंद्र जी, आप भी कोई और पंक्तियां भी सुना दो गीत की। हरियाणवी पूरा सुना दीजिए ना। नहीं, फिर कभी सुनाऊंगा, समय ज्यादा हो गया है। और जी फिर मैं सुनाऊंगा इसे। आइए एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर गीतों की श्रृंखला महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में, निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में जो ये भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया, उसमें आपने एक से बढ़कर एक सुंदर, बहुत सुंदर सारे भजन सुनाए। तो पुनः आप सभी का एक बार हृदय से धन्यवाद। आज बहुत सारे लोगों का नंबर पुनः नहीं आ पाया, जबकि भजन संध्या थी। हमारा प्रयास था कि अधिक से अधिक लोगों का क्रम इसमें आ पाए, लेकिन फिर भी आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी, आदरणीय कृष्णा भाटिया जी काफी समय के बाद जुड़ी थी, इनका भजन भी नहीं हो पाया। और अपने आशा जी, शन्नो देवी जी, निर्मल बिरमानी जी इत्यादि बहुत सारे लोगों का, गीता शर्मा जी उपस्थित हैं। तो प्रयास करेंगे आने वाले कार्यक्रम में अधिक से अधिक हम और भी भजनों को हम सुन पाएं। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शांति पाठ करके इस कार्यक्रम का हम औपचारिक रूप से समापन करें और उसके पश्चात अनौपचारिक चर्चा के लिए 2-3 मिनट यह मंच खुला रहेगा। आप अपना अनौपचारिक चर्चा कर पाएंगे। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। प्रियतः पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। ब्रजानंद की जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवरदेव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन, आर्य समाज हमारा रहे, वेद की ज्योति, ओम का झंडा ध्वनि, वैदिक अभिवादन सभी को सादर धन्यवाद।